नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई शिवाच पर। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज भाग 4। और भाग 3 तक जो है ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, हमने इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक नियोजन के बारे में विस्तार से पढ़ा था। ये आपने पढ़ा होगा पिछला लेक्चर, अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत देखे थे बहुत सारी चीजें, किस प्रकार प्लानिंग किस क्यों 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 उपयोगी होती है। तो हमने यहाँ पे देखिए योजना आयोग के बारे में भी वहां पे डिस्कस किए थे। तो यहाँ विस्तार से हम जानेंगे, जैसे कि योजना आयोग के बारे में हम जानेंगे, उसके गठन से संबंधित बातें, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या क्या उसके, और उसके स्ट्रक्चर यानी कि इसकी संरचना क्या है, तो ये हम देखेंगे इसमें। उसके अलावा हम नीति आयोग, जो कि योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाया गया है, मतलब अभी वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, अभी उसके उपलक्ष्य में क्या क्या है, नीति आयोग है। तो नीति आयोग के गठन, उद्देश्य, कार्य और संरचना के बारे में भी हम जानेंगे। फिर जो योजना आयोग का सपोर्टिंग था, जिसे हम एनडीसी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसके बारे में भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, यहाँ हम तीनों चीजों को पहले कैटेगराइज कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पीसी यानी कि प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जिसे हम बोलते हैं योजना आयोग, योजना आयोग को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन, यानी कि हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, पीसी। तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। इसके अलावा नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग जो है, ये भी थिंक टैंक, मतलब पीसी जो प्लानिंग कमीशन, उसे भी थिंक टैंक बोला जाता था, सलाहकारी था वो एक तरीके से। हालांकि उसको रिप्लेस करके क्या ला दिया गया है, नीति आयोग ला दिया गया है। कब लाया गया है, 1 जनवरी 2015 को। तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन जो था, उसका वर्तमान रूप हम देख सकते हैं नीति आयोग के रूप में। और एनडीसी, एनडीसी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि नीति आयोग के द्वारा बनाई गई जो योजना होती थी, उसको एग्जीक्यूट यानी कि एक तरीके से उसे निरीक्षण या उसको पास करने का काम करता था। तो इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। तो चलिए अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। तो प्लानिंग कमीशन जो था, गैर संवैधानिक, मतलब संविधान में उसका कोई वर्णन नहीं है, और मतलब एक प्रकार से हम बोले तो संविधान द्वारा निर्मित नहीं है, और ना ही वो एक प्रकार का सांविधिक निकाय है, मतलब उसे कानून के द्वारा पास भी नहीं किया गया। कानून मतलब क्या होता है कि जिसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के द्वारा, जिसको जुडिशरी हम बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव यानी कि विधान, एक प्रकार से हम क्या बोले, जो संसद के 2-3 पार्ट होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब विधायिका, कार्यपालिका और राष्ट्रपति। इन तीनों के माध्यम से जो कानून बनता है उसे संवैधानिक बोलते हैं। तो ये संवैधानिक निकाय भी नहीं था और ना ही संवैधानिक था, तो गैर संवैधानिक था और संवैधानिक नहीं था। उसी प्रकार अगर नीति आयोग की बात करें तो ये भी गैर संवैधानिक निकाय अर्थात संविधान द्वारा निर्मित नहीं है और ना ही संवैधानिक निकाय है। और एनडीसी की अगर बात करें, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो ये भी उसी प्रकार से है, यानी कि तीनों एक समान है। तो तीनों ही संवैधानिक नहीं है, यानी कि गैर संवैधानिक है, और तीनों ही किसी भी कानून के द्वारा पास करके नहीं बनाए गए हैं। अब तीनों के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, देखिए, तीनों के जो अध्यक्ष होते हैं उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी है। अब जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो इनके अध्यक्ष माने जाते थे, यानी कि योजना आयोग को तो अभी क्या कर दिया गया है, बंद, यानी कि नीति आयोग आ गया है। और एनडीसी भी शायद इसके जो फीचर्स है नीति आयोग में सारे समाहित हो गए हैं, तो इसका भी बंद होने का यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है, यानी कि इसके जीवन काल पर खतरा मंडरा रहा है आगे की ओर से। तो हम बात कर सकते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग वर्तमान है, तो इसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वर्तमान में जो भी, मतलब जो अध्यक्ष है, जो प्रधानमंत्री रहेगा, वो वर्तमान में इसका अध्यक्ष माना जाएगा। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष की। तो उपाध्यक्ष कौन होता है, इसका कार्यकारी प्रमुख होता है, जो कि किसके द्वारा द्वारा मतलब उसको ज्वाइन कराया जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इसके अलावा इसका भी एक उपाध्यक्ष होता है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ ज्वाइन कराया जाता है। यहाँ पर उपाध्यक्ष की कोई पद नहीं होता, जैसे देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डिप्टी गवर्नर हम बोल सकते हैं, तो इसके जो है सदस्य होते हैं। और योजना आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं वो इसके सदस्य माने जाते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया एनडीसी के बारे में। यहाँ देखिए, जो वित्त मंत्री होता है यहाँ का योजना मंत्री माना जाता है, और कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं इसके सदस्य। आयोग के पास 4 से 7 पूर्णकालिक यानी कि परमानेंट जो विशेषज्ञ सदस्य होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम नीति आयोग की, तो गवर्निंग काउंसिल जो होती है वो सभी राज्य के सीएम, या फिर हम बोल सकते हैं, मतलब सभी राज्य के सीएम तो रहते ही है, उसके साथ साथ में जो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जैसे कि दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, दमन दीप हो गया, दादर नागर हवेली हो गई, ये जितने भी यूनियन टेरिटरी है उसके गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर इसके सदस्य होते हैं गवर्निंग काउंसिल के।
पदेन यानी कि एक्स ऑफिसियो जो सदस्य होते हैं 4 केंद्रीय मंत्री होती है। मतलब जैसे ही मंत्री बने वो तो वो यहाँ पे सदस्य बन जाएंगे, उन्हें ही बोलते हैं पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिसियो मेंबर। और विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं यहाँ पे विशेष विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ के रूप में। पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो केंद्र सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है। क्षेत्र परिषद जो होती है विशेष उद्देश्य हेतु यहाँ पे निर्मित की जाती है। तो तीनों में हमने डिफरेंस जाने हैं, तीनों किस किस प्रकार अलग है। अब इनके बारे में हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करते हैं। प्लानिंग कमीशन के बारे में, तो प्लानिंग कमीशन क्या है इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें तो इसका गठन हमने देख चुके हैं। कब हुआ था गठन? आप पीछे की स्लाइड में जाकर देख सकते हैं, 15 मार्च 1950 को, यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को, और इसका हुआ था 6 अगस्त 1952 को। तो ये जो थी एक प्रकार से आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए नियोजन का एक सर्वोच्च अंग से माना जाता था जब ये गठित किया गया था। और मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है, क्या था बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये अब जो है बंद की जा चुकी है। मूल रूप से सलाहकार की जो भूमिका उसका निभाना इसका कार्य था, देश के संसाधनों को प्रभावी एवं संतुलित उपभोग हेतु योजना बनाना था। यह देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का आकलन करके उनके विकास के लिए योजनाएं बनाना इसका कार्य था। अब भूमिका क्या थी इसकी? तो यहाँ पे देखिए इसकी भूमिका, जैसे कि हमने बात करें कार्य क्या था, सलाहकार का कार्य करता था, तो सलाहकार की भूमिका निभाते थे। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण यानी कि थिंक टैंक के रूप में इसका उपयोग में लाया जाता था, और अर्थव्यवस्था के मार्गदर्शन के रूप में भी ये काम करती थी। संघ एवं राज्यों के नियोजन के संदर्भ में ये वर्क करती थी। जैसे कि हमने बात करें सभी राज्य के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर और जो भी यहाँ पे प्रशासक होते हैं वो इसके सदस्य माने जाते थे। तो यहाँ पे संघ एवं राज्य के नियोजन के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की यानी कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। तो इसका जो उद्देश्य होता था मुख्य रूप से योजना के कार्यान्वयन में राज्यों के सहयोग को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता था। देश के सभी हिस्सों में संतुलित एवं तीव्र विकास को सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता था। और कार्य की अगर बात करें तो योजना आयोग द्वारा जो बनाई गई जो योजना होती थी, सभी राष्ट्रीय योजना पर यहाँ पे विचार करना और योजना के क्रियान्वयन में संसाधनों का अनुमान लगाना और सुझाव देना इसका मुख्य कार्य था। पैटर्न क्या होता था, मतलब ये वर्क कैसे करती थी? तो यहाँ योजना आयोग द्वारा जो पंचवर्षीय योजना का जो स्ट्रक्चर यानी कि खाका जो तैयार किया जाता था, तो पहले यूनियन कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाता था, और वहां से संस्तुति के बाद यानी कि रेक्टिफाई होने के बाद इसे क्या किया जाता था, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी के पास इसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता था। फिर क्या होता था, जो इसकी संस्तुति के बाद इसे आधिकारिक रूप से सरकारी राजपत्र में जो होता था, गैजेट्स जिसे बोलते हैं, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता था। इस प्रकार ये काम करता था, यानी कि इसका पैटर्न होता था। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं एनडीसी क्या करता था, जो योजना बनाई गई है उस पर क्या करना, उसकी स्वीकृति या फिर उसको जो है सुझाव देना, विचार करना उस पर, उसको एग्जीक्यूट मतलब एक प्रकार से उसे पास करना, इसका मुख्य कार्य होता था। अब लास्ट हम देखते हैं इसमें नीति आयोग जो कि वर्तमान में है 1 जनवरी 2015 से जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन के रिप्लेस में क्या बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया है। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग इसे शॉर्ट में बोलते हैं। और हम हिंदी में अगर देखें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी, यानी कि ना तो संवैधानिक है और ना ही संवैधानिक है। तो दोनों गैर संवैधानिक है और ना संवैधानिक है, तो ये दोनों ही चीज हम बोल सकते हैं। स्थापना हम देख सकते हैं 1 जनवरी 2015 को हुई है। और हेडक्वार्टर अगर देख सकते हैं आप तो दिल्ली, यानी कि जो हमारे भारत है उसकी राजधानी बोल सकते हैं। भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक इसे बोला जाता है, नीति आयोग को। और इस आयोग का जो कार्य है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, उससे जिससे क्या होता है, सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो कि लोगों के हित में हो। यानी कि ये जो है विकेंद्रित मॉडल इसे बोला जाता है सब तरफ से, और जो योजना आयोग था वो केंद्रीकृत मॉडल बोला जाता है। तो हम आगे देख लेंगे दोनों के बारे में, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो। नीति आयोग को 2 हब में बांटा गया है, जैसे कि टीम इंडिया हब, यानी कि राज्यों और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है टीम इंडिया हब का। और नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या करता है, नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम भी यहाँ करता है। अब आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में है। उपाध्यक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, मतलब यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राजीव कुमार अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है। सीईओ जो होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है। पूर्णकालिक सदस्य हमने देखे थे 5, पार्ट टाइम मेंबर, पदेन सदस्य, गवर्निंग काउंसिल, विशेष आमंत्रित, ये सारी चीजें हम पीछे देख चुके हैं। तो आप पीछे की स्लाइड को देख सकते हैं। इसके अलावा हम नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत यहाँ पे अंतर अगर बात करें हम यहाँ पे, तो नीति आयोग जो था बॉटम अप, यानी कि नीचे से
सारे विचार एकत्रित किए जाते थे और उसको विचार में लाया जाता और योजना बनाई जाती थी। मतलब एक प्रकार से सलाह ली जाती थी सभी से। तो इसे हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। और ये क्या थी योजना आयोग? टॉप बॉटम अप्रोच, यानी कि ऊपर से यहाँ प्रसारित किए जाते थे, यानी कि केंद्रीकृत था। टॉप मॉडल पर एक संस्था थी, परंतु यहाँ नीचे से यहाँ पे विचार को आमंत्रित किए जाते हैं। राज्यों की भूमिका प्रबल होती थी नीति आयोग में, और यहाँ पे राज्यों की भूमिका नहीं होती थी। यहाँ पे नीति आयोग कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। जैसे कि हम बात करते हैं योजना आयोग की, तो योजना आयोग के द्वारा वित्तीय आवंटन मतलब सलाह देने का काम, योजना बनाने का काम भी उसी का था, और फाइनेंस को प्रदान करने का काम भी उसी का था। परंतु यहाँ पे नीति आयोग सिर्फ यहाँ पे योजना बनाने यानी कि यानी कि नीति बनाने का काम बस करती है, उसको वित्त को प्रोवाइड नहीं करती है। तो दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और योजना आयोग अभी जो है वर्तमान में नहीं है, नीति आयोग अभी वर्तमान में है। अब यहाँ देखिए कार्य और भूमिका देख लेते हैं किसकी? नीति आयोग की। राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना इसका मुख्य कार्य या भूमिका हम बोल सकते हैं। भारत में ग्राम स्तर पर योजना बनाने के तंत्र यानी कि जो सिस्टम उसको विकसित करना। केंद्र तथा राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यह तकनीकी सलाह भी देगा, और सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य या भूमिका हम बोल सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, साथ में लाइक कर सकते हैं वीडियो को। और अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो वीडियो है ढूंढने की जरूरत ना पड़े और इसी प्रकार आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और कमेंट करना ना भूले, आपको वीडियो अच्छा लगा है बुरा लगा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।